Welcome you all for certificate course in computer basics and MS Office from basic to advanced. और इसमें हम लोगों ने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, देन वी हैव लर्नड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज बहुत ही मजेदार और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों को देखिए फॉर्मूलाज बनाते आते हैं, फॉर्मेटिंग करते आता है, इंसर्शन डिलीशन सब करते आता है, राइट। बट अगर हमको कुछ एडिंग करना है, कुछ वी कैन से कोई एक एलिमेंट पे काम करना है, या जैसे बोला जाता है ना कि जैसे अभी देखिए आपके सामने एक टेबल है, तो टेबल को कहीं रिप्रेजेंट करना और उसके बेसिस पे कोई पिक्टोरियल चीज रिप्रेजेंट करना, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, तो इम्पैक्ट ग्राफ का ज्यादा आता है। विजुअल इफेक्ट्स में हमारे आंखों के इसमें कंपैरिजन अगर हमको कहीं शो करना है तो हमको ग्राफ्स ज्यादा इफेक्टिव है। अभी आपके सामने जो डेटा है वो डेटा से हमको तुरंत में समझ में नहीं आता कि क्या कंपैरिजन, सब्जेक्ट वाइज क्या कंपैरिजन है, या जो 4 स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स में क्या कंपैरिजन है क्या नहीं, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट। सो अगर हमको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो बहुत ही आसान है, दैट वी विल सी, ठीक है। सो पहले आप क्या करोगे, देखिए जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट किया, ठीक है। टोटल जनरली हम लोग नहीं दिखाते, है ना। कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो डायरेक्टली मार्क्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए उसमें क्लास भी नहीं दिखाएंगे, तो इसको मैं हाइड कर रही हूँ, डिलीट नहीं कर रही हूँ। देखिए ये मैं कॉलम को हाइड कर रही हूँ, ठीक है। और ये पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया, ओके। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, कहाँ से मैं जाके मैं इंसर्ट में जाऊंगी, और इंसर्ट में देखो हमारे पास ग्राफ है, चार्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ ग्राफ्स है, जैसे कॉलम है, लाइन है, पिज्जा के जैसा जो दिखता है वो पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। जैसे पॉइंट्स के बेसिस पे देखना है तो पॉइंट्स चार्ट है, जिसको हम स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये जो छोटा सा ड्रॉप एरो है उसको मैंने सिलेक्ट किया, और उसमें से देखिए पहले मुझे कॉलम चार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारे वैरायटी के, जैसे आप लोगों को स्मार्ट आर्ट यूज करते समय मैंने कहा था कि वी शुड बी यूजिंग जो बहुत रेलिवेंट है, वो ग्राफिक्स हम लोग यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है, राइट। सो यहाँ से हम जब कोई भी चार्ट यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी भलदा यूज कर दिया, नो। जो अपने को रिप्रेजेंट करना है उसके रिलेवेंट आप यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम लिया, और कॉलम में ये पहले वाला क्लस्टर्ड कॉलम लिया और ओके पे क्लिक किया। देखो कितना तुरंत वो चार्ट क्रिएट होता है, नहीं तो आपको कंपैरिजन करना है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक उसने कलर्स कोड भी दिखा दिए, तो पर्पल यानी राकेश का है, ग्रीन यानी रवि का है, रेड यानी अजय का है, और ब्लू यानी अमन का है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये अलग मल्टी कलर चार्ट नहीं चाहिए, आपको कोई कलर स्पेसिफिक शेड्स एक ही इसका शेड में का चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स है, उसमें से आप जो चाहिए वो, डेकोरेशन, इट इज जस्ट अ डेकोरेशन। आपको 3D वाला चाहिए तो देखिए 3D वाले लुक का आता है, ठीक है। बट मेन चीज क्या है वो समझ में आई आप लोगों को, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये चार्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, डेटा सिलेक्ट किया,
देन आई वेंट टू इंसर्ट, और इंसर्ट में अगर डायरेक्टली मैं क्लियर हूं कि मुझे कॉलम चार्ट चाहिए तो मैंने कॉलम पे सिलेक्ट किया। अब मुझे कौन सा वाला कॉलम चाहिए, जनरली ना ये वाला यूज करते हैं जनरली, ठीक है। बट आपके सुविधा के हिसाब से, आपके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, सो ये देखिए 3D लुक में ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपने सिलेक्ट किया, तो इसमें देखिए कलर कॉम्बिनेशंस भी है और नीचे सब्जेक्ट के नाम है। बट अभी ये अधूरा सा है, ठीक है, इसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अभी हमने कलर कॉम्बिनेशंस को तो वर्क करना देख लिया, अब हम उसमें और मॉडिफिकेशन कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो चार्ट लेआउट्स पे मैंने क्लिक किया है। कहाँ क्लिक किया है, देखिए चार्ट लेआउट्स, मोर पे। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना मुझे, जैसे मराठी, इंग्लिश वगैरह ये सब दिख रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। देखिए हर एक में कुछ ना कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये देखिए नीचे टेबल भी है प्लस उसके डिटेल्स भी है, मतलब कई बार अपने को वैल्यूज के साथ में भी अगर टेबल चाहिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज के साथ है कि किसको कौन से, इसमें जैसे अभी इसमें किसने कितनी वैल्यूज ली है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। देन ये भी एक तरीका है, देखिए बैकग्राउंड में एकदम लाइट में हो गया, नीचे ये हो गया। नाउ फ्रेंड्स एक और चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे होगी कि जैसे आप लेआउट चेंज करते हो, ये थोड़ा सा डार्क और डल कलर का है, आई विल जस्ट सिलेक्ट द सिंपल दिस वन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपके ये जो लेआउट है इसमें एक एक्स एक्सिस, जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो एक खड़ी डंडी होती है, एक आड़ी होती है। तो जो खड़ी डंडी होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो आड़ी डंडी है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो अभी एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए, ये क्या है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स, ये क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है, मार्क्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्योंकि आपको समझ में, जब आप चार्ट बनाते हो ना तो चार्ट में क्या क्या अपने डिटेल्स यूज किए हैं वो सारा आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ 45, ठीक है, ताकि समझ में आए कि भाई मार्क्स जो मिले हुए हैं वो 45 में है, क्योंकि यहाँ दिखाते समय वो उसने क्या किया है, 50 दिखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये मार्क्स जो बच्चों को मिले हैं वो 45, ठीक है। तो उस पे से आपको समझ में आएगा कि देखो पर्पल कलर का एक बंदा है और पर्पल कलर का और एक बंदा है जिसको 45 मिले, और एक ब्लू कलर का बंदा है जिसको 45 मिले। तो इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं मैम इसके ऊपर ना और एक टाइटल चाहिए कि ये क्या है, तो इसको मैं और एक टाइटल ऐड करूंगी, चार्ट टाइटल। कहाँ गई मैं, देखो लेआउट में गई और उसकी उसमें चार्ट टाइटल पे क्लिक किया, और चार्ट टाइटल कहाँ पे किया, सेंटर में, जहाँ पे टाइटल मतलब जहाँ पे चार्ट है बस वहीं पे, ठीक है। आपकी चॉइस है, देखो ये डेकोरेशन, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका प्योरली आपका लुकआउट है, कहीं पे भी ऐसा थंब रूल नहीं होता कि आप ऐसा ही फॉलो करो, ठीक है। सो मार्क कंपैरिजन ऑफ क्लास 5। तो अभी देखिए ये सिर्फ जो ग्राफ है या ये चार्ट है इसके बेसिस पे हमको समझ में आ जाता है कि यस भाई ये पूरा क्या क्या इसमें डिटेल्स है। तो देखिए ये पूरा टेबल मुझे समझाने से बेटर मुझे ये चार्ट पे समझाना
ज्यादा आसान है। अब ये चार्ट मेरा रेडी हो गया। अब आपको और इसको डेकोरेशन प्रोवाइड करना है तो कैसे कर सकते हो? ठीक है, जैसे अभी फ्रेंड्स यहाँ देखो, मैंने टाइटल ऐड किया। अब आपको लगता है कि नहीं मैम ये तो मराठी में चाहिए था, तो कैसे करोगे? उसको सिलेक्ट करोगे, होम पे जाओगे, ये देखिए यहाँ से हम फॉन्ट जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका मराठी वाला फॉन्ट होगा तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपका ये जो लुक, ये जो है यहाँ के जो नाम है उसको भी अगर आपको मराठी में चाहिए तो आप वो भी मराठी में या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके फॉन्ट में आपको सिलेक्ट करते बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो टाइटल हम लोग कभी भी टॉप में लेंगे। अब ये कैसे टाइटल आ गया? जस्ट ओवरले द चार्ट, मतलब जैसे जहां बिना चार्ट को रिसाइज किए चार्ट वैसा ही था और टाइटल उसके ऊपर आ गया। अब मैं और एक टाइटल के बारे में आपको बताऊंगी। लेआउट में गई, चार्ट टाइटल, और अब अबव चार्ट। तो देखो चार्ट पूरा नीचे खसक गया और जो टाइटल है वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब इन जो नाम है ना, नाम और उसके साथ में के जो सिंबल्स है उसको हम लीजेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लीजेंड है आपको अगर चाहिए तो दिखा सकते हो या नहीं चाहिए तो नन कर सकते हो। आपको नाम नहीं दिखाना है, सिर्फ कंपैरिजन करवाना है तो ऐसे कर सकते हो, बट सजेस्टेड ये है कि आपने लीजेंड्स रखने चाहिए। तो आपके जो लीजेंड्स है वो कहाँ पे चाहिए? लेफ्ट टॉप, लेफ्ट यानी ये साइड में आ गया। ठीक है, लास्ट वाला जो आपका चार्ट है उसके लास्ट वाला जो कंपैरिजन है उसके जस्ट ऊपर ओवरले करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, या बॉटम में आपको चाहिए तो बॉटम में भी रख सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है आप कैसे उसको अरेंज करना है। लुक वाइज आपको उसको कैसे अरेंज करना है ये आपके ऊपर रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपको डेटा को लेबलिंग करना है क्या? अभी देखो नाम नहीं है, कहीं पे भी नंबर्स नहीं है। अगर मैं सेंटर कर रही हूँ तो देखो हर एक की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे कैसा है, चार्ट भी दिख रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू भी दिख रही है। ठीक है, देखिए एकदम टॉप में एंड में दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे आप उसको जैसे आपको जहाँ पे अरेंज करवाना है आप उसको करवा सकते हो। ये डेटा लेबल्स में हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जनरली हम लोग अगर नहीं चाहिए, सिर्फ दिखा देना है कि ये 45 जैसे समझ में आ गया भाई यहाँ पे सब 45 है, तो ऐसा कुछ चीजें ना हम लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिखा के भी नई आंखों मतलब नहीं फोकस करते हैं। तो आपके ऊपर है वो चॉइस, आपको उसको कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपको टेबल दिखाना है कि नहीं। जैसे हमने पहले दिखाया था, कुछ पैटर्न्स में पहले से टेबल अवेलेबल है, अभी यहाँ पे है कि नहीं वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन आपको टेबल विथ कीज, मतलब ये टेबल भी आ गया और कौन सी वैल्यूज किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा कलर कोड किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये देखिए पूरा ऑप्शन आपके पास में पूरे अवेलेबल है, आपको कौन सा किस तरीके से यूज करना है ये आपका फ्रीडम है। ठीक है, नाउ अब आपका प्लॉट एरिया जो है अगर मैंने नन किया, जस्ट सेकेंड, ओके मैंने फिल नहीं किया था, फिल किया तो समझ में आता है। ठीक है, अभी देखो ट्रेंड लाइन समझ में आ रही है, आपको ट्रेंड लाइन देखनी है किसकी है, अमन की। तो देखो अमन के मार्क्स कैसे बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, पहले उसको 30 मार्क्स के रेंज में था, फिर वो इस तरीके से बढ़ा है ना, उसका ग्राफ कंटिन्यूएशन में बढ़ा है। ठीक है, तो ये उसकी ट्रेंड लाइन हो गई। ओके, देन आपको इसको नाम देके सेव भी करते आता है। तो यहाँ पे नाम है अभी इसका चार्ट 2। ठीक है, जैसे अभी आपको इसको मेरे को नाम देना है मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने मार्क्स नाम दे दिया। तो ये जब भी मुझे कहीं अगर इसको यूज करना है तो मैं मार्क्स बोल के यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब आपको और क्या इसमें मॉडिफाई करना है, जैसे अभी बैकग्राउंड का कलर देखो,
तो उसमें हम ना चार्ट एरिया बोलते हैं, और ये चार्ट एरिया में मैं फिल कलर करती हूँ, होम पे जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो बकेट है ना, ये बकेट वाला कलर जो रहेगा वो मैं जो सिलेक्ट करूंगी वो सब पूरे इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जो फॉन्ट का कलर यहाँ से लूंगी वो पूरे के पूरे को वो कलर आ जाएगा। जैसे मुझे रेड पे रेड दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने रेड अगर फॉन्ट रखना है तो मेरी बकेट से मैं कलर चेंज कर रही हूँ येलो, ठीक है। तो ये देखिए आपके ऊपर है आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ऑल द फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल। अब आपको ये वाला चार्ट कॉपी करना है, तो देखिए मैंने एक कॉपी किया, यहीं पे ही मैं पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरा चार्ट का मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। या इसको मुझे वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करना है, तो देखिए मैंने वर्ड फाइल में ले जाके पेस्ट कर दिया, चार्ट बनाया एक्सेल में, पेस्ट किया वर्ड फाइल में, ठीक है। ओके, सो आपके ऊपर चॉइस है आपको उसको कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। चार्ट को रिमूव करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट बटन प्रेस किया, वो चार्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नाउ अब आपको सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन चाहिए, जैसे जहाँ पे अमन, अजय, रवि, राकेश ये नाम थे, उसके जगह हिंदी, मराठी, इंग्लिश चाहिए, और स्टूडेंट वाइज चाहिए। अभी कैसे ये मार्क्स सब्जेक्ट वाइज दिख रहे हैं, अब आपको अगर स्टूडेंट वाइज यानी हर बच्चे का कैसा ग्राफ क्रिएट होता है वो अगर देखना है तो वो कैसे सेट करोगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं डिजाइन में जाऊंगी, और अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए स्विच रो और कॉलम। तो देखो जस्ट एक क्लिक मैंने किया, आपका हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये लीजेंड्स में आ गए, और अमन, अजय, रवि, राकेश ये नीचे एक्सेस के टाइटल में आ गए। तो अभी ये क्या हो गया, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है क्या, नहीं, अब ये क्या हो गए, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यानी स्टूडेंट वाइज कंपैरिजन हुआ। इसके पहले हमने जो देखा था वो सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन था, ठीक है। तो ये देखिए आपके ऊपर चॉइस है आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपके प्रोजेक्ट में, आपके जो भी जहां पे भी आपको ये प्रेजेंटेशन वर्कआउट करना है वहां पे आपको उसको कैसे उसने कैसे मैक्सिमम अपना थ्रूपुट देना चाहिए अकॉर्डिंगली आपने उसको वर्कआउट करना है। बहुत गचपच नहीं करना, बहुत ही मतलब ये सेंसिबल नहीं है कि आपने उसको कुछ भी बस डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये चार्ट कहीं भेजना है तो एज अ न्यू शीट भेजना है या एज अ ऑब्जेक्ट बिटवीन दिस शीट। अभी देखो ये कैसा हो रहा है, अभी इस मोमेंट पे कैसा है, ये शीट 3 पे हम लोग काम कर रहे हैं और शीट 3 में का एक ऑब्जेक्ट बोल के ये चार्ट है, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट बोल के चार्ट नहीं चाहिए, एक न्यू शीट चाहिए, तो उसमें मैं नाम दे रही हूँ मार्क्स स्टूडेंट, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखो ये चार्ट यहाँ से हट गया, और ये देखिए एक चार्ट नया नाम आ गया यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये शीट 3 में आपको नहीं दिखाई देगा, अलग से यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को अगर नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट इन शीट 1 नहीं चाहिए, शीट 3 चाहिए, ओके पे क्लिक किया, फिर से वो देखिए वहां से हट गया, वापस शीट 3 में आ गया, ठीक है। सो आपके पास पूरा फ्रीडम है डेकोरेशन करने का, चॉइस करने का, स्विच करने का, रोज पे जाना है, कॉलम पे जाना है। नाउ फ्रेंड्स अगर मुझे लगता है ये कॉलम वाइज नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो भी अलग चाहिए, तो मैं चेंज चार्ट टाइप ये ऑप्शन पे जाऊंगी। अब यहाँ से हर टाइप ना अपना एक स्पेशलिटी होता है, तो सपोज मैंने ये लाइन वाला सिलेक्ट किया तो देखो लाइन ऐसे अलग आएगी, ठीक है। और मैं इसको स्विच कर रही हूँ, ये देखो सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से लाइन आई, मुझे वो भी नहीं चाहिए,
तो मैंने ये स्कैटर एक्स वाई स्कैटर, ये देखिए हर एक के पॉइंट्स अलग अलग आते हैं। तो इसमें ना समझने में डिफिकल्टी होती है। अभी जैसे एक बंदे को देखिए ट्रायंगल वाला, क्रॉस वाला और स्क्वायर वाला सबको 45 है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल रवि है, क्रॉस राकेश है और स्क्वायर अजय है, तीनों को लगभग सेम मार्क्स। तो वो ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपकी जो वैल्यूज है अकॉर्डिंगली आप वर्क कीजिए कि आपको कौन सा बेस्ट सूटेड ग्राफ स्टाइल है। ठीक है, ग्राफ तो इसमें बहुत सारे वर्केबल है। जैसे ये देखिए एक बबल ग्राफ है, देन हाँ, अगर आपको सिंगल वैल्यू पे कोई ग्राफ चाहिए, अगेन फिर से मैं बताती हूँ, अब मुझे पाई चार्ट चाहिए और ये 2D पाई चार्ट चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा उल्टा काम किया है। पहले इसमें क्या किया था, डेटा सिलेक्ट किया था और फिर काम किया था। अभी मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लैंक लिया। अब मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट डेटा पे जाऊंगी। ठीक है, अब सिलेक्ट डेटा पे क्या काम करूंगी, मुझे एक में कुछ तो भी करते आएगा। जैसे मराठी में अगर मुझे देखना है तो मराठी का आ गया। ठीक है, ओके। तो अभी ये देखो मराठी सब्जेक्ट में, कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो इस तरीके से देखा जाता है। पाई चार्ट जनरली किसी एक सब्जेक्ट को लेके होता है या एक टॉपिक को लेके होता है। कॉलम या बार चार्ट में हमने देखा वैरायटी चीजें आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऊपर फ्रीडम है फ्रेंड्स कि आप उसको कैसे वर्कआउट करते हैं। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि अभी हमने चार्ट वर्किंग कंप्लीट किया है। अब मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि अभी हमको इसका प्रिंटिंग लेना है तो कैसे लेना है। ठीक है, प्रिंटिंग बहुत अलग अलग वैरायटी से लिया जा सकता है। इसको मूव कर देती हूँ, न्यू शीट। ठीक है, और इसको भी मूव कर देती हूँ, न्यू शीट। ठीक है, तो देखिए चार्ट 2 और चार्ट 3 अलग से आ गए और शीट 3 इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको सिर्फ चार्ट प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब वो आपको बोलेगा कि क्या लेना है। तो यहाँ पे आपने प्रीव्यू देखना है और आपने किसको प्रिंट दिया था, चार्ट को। तो देखिए आपको चार्ट का प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, अगर आप शीट पे हो तो शीट का कैसे वर्किंग करेगा वो, होम पेज पे गए, प्रिंट। ठीक है, अब ये प्रिंट में आपके पास ऑप्शन है ऑल या पेजेस। ठीक है, अभी हम लोग पहले प्रीव्यू देखते हैं फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखो ये 45 तक आ रहा है और कुछ बराबर लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ठीक से प्रॉपर चाहिए, और इसमें ना एक ही पेज क्रिएट हुआ है, ये देखिए पेज 1 ऑफ 1, अपने डेटा में एक ही पेज क्रिएट हुआ है। बट इसमें ना 2 कॉपीज आ रही है, देखो ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे एक ही पेज है, वो आ गया बराबर प्रिंटिंग में, बट उसमें बॉर्डर्स नहीं है। तो मैं सिलेक्ट करके क्या कर सकती हूँ, ये देखिए यहाँ से ऑल बॉर्डर्स डाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम करते समय हमको बराबर डिफ्रेंशिएटिंग दिखता है, बट प्रिंटिंग में वो चीज नहीं आती। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे प्रिंटिंग में चाहिए। ठीक है, अब मैंने प्रिंट पे गया। अब अगर ऐसे ही I'll just make a copy of it so that you will understand. ठीक है, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन डेटा, हम सिर्फ देखेंगे। अभी देखिए प्रिंट प्रीव्यू में कितने पेजेस क्रिएट हो गए, 1 2 3। तो जब मैं
इसका प्रिंटिंग निकालूंगी तो कैसे आएगा, प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद मुझे कितने पेजेस चाहिए, ऑल चाहिए तो तीनों के 3 पेज आएंगे, और प्रिंट से पेजेस बोला तो फ्रॉम 1, मतलब पहला पेज चाहिए, दूसरा चाहिए और तीसरा नहीं चाहिए तो 1 to 2 लेंगे, ठीक है। और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने प्रिंट देने से पहले ये वाला इतना टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है, एक ही टेबल सिलेक्ट किया मैंने, ओके। अब प्रिंट में गई, प्रिंट ऑप्शन लिया और यहाँ पे देखो प्रिंट व्हाट में सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन पे क्लिक किया तो, और ओके पे क्लिक किया तो देखिए अभी वो क्या दिखाएगा, ओह माय गॉड, इट हैज, मैंने ओके पे क्लिक करके प्रिंटिंग को भेज दिया। ओके, आई विल हैव टू कैंसिल इट। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रही हूँ, और मजेदार बात ये रहेगी कि प्रिंट में जब हम सिलेक्शन में करेंगे ना तो उतना ही पार्ट आएगा। आई विल जस्ट शो यू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रिंटर आई विल प्रिंट विथ सेव एज पीडीएफ। ओके, ये देखिए प्रिंटिंग वन डॉक्यूमेंट्स अवेटिंग, उसको कर दिया उसने, सिलेक्शन पे किया, ओके। मैंने ए नाम से उसको सेव कर देती हूँ। I'll just show you documents. ये देखिए ए नाम से मैंने उसको शेयर किया था, तो जितना मैंने सिलेक्ट करके प्रिंट निकाला ना, अभी मैंने उसको पीडीएफ को भेजा था, तो प्रिंट निकालते समय देखो जितना मैंने सिलेक्ट किया उतना ही उसने प्रिंटिंग में कंसिडर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो कि आपको क्या क्या प्रिंट निकालना है, ठीक है। अभी जैसे हमने वर्ड में देखा था कि हम वर्ड में एक फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी जैसे अभी मैंने प्रिंटिंग के लिए कमांड दिया, बट अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं है और किसी और को मुझे वो फाइल भेजनी है, तो आप अगर एडिटेबल फाइल भेजोगे, जैसे एक्सएलएस वाली फाइल भेजोगे, तो उसमें मॉडिफिकेशन होने के चांसेस हैं, राइट। सो इसके जगह मैं क्या कर सकती हूँ, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करके, जस्ट अ सेकेंड, फाइल में गई, सेव एज, और इसमें देखो पहले से एक्सेल वर्कबुक भी है, एक्सेल 2003 वाला भी वर्जन है और पीडीएफ भी है। तो मैं पीडीएफ अगर सिलेक्ट करती हूँ तो जैसे मैं वर्कआउट करूंगी ना, अभी देखो 39 पे वो वर्ड वाला पीडीएफ होगा, ये अभी हमने एक्सेल वाले पीडीएफ से उसको ओवरराइट किया है, ठीक है। तो अभी देखो मैं उसको आपको डिस्प्ले पे बताती हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पे आपको वो पीडीएफ की फाइल दिखाएगी, ठीक है। तो ये देखिए जो मैंने पूरी की पूरी फाइल, ये देखिए पूरी की पूरी फाइल सेव हो गई एज पीडीएफ, और ये फिर मैं भेज सकती हूँ सो दैट किसी को भी अगर वो चीज चाहिए तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, ओके। सो हम लोगों ने चार्ट कैसे बनाना वो देखा और प्रिंटिंग कैसे निकालना वो देखा। अभी प्रिंटिंग में भी एक ऑप्शन और है कि आपको पूरा का पूरा वर्कबुक, मतलब अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 3 शीट्स है और 2 चार्ट्स है, तो पूरी पूरी वर्कबुक की प्रिंट निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे, एंटायर वर्कबुक की ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। नहीं तो प्लीज बी केयरफुल, आप एक्टिव शीट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। एंटायर वर्कबुक कब सिलेक्ट करोगे, जब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको पूरा का पूरा वर्कबुक प्रिंट करना है, ठीक है। और एक्टिव शीट कब करोगे, जैसे अभी देखिए शीट 3 ये एक्टिव है और जो करंट
एक्टिव शीट है उसी का मुझे अगर प्रिंटिंग चाहिए तो मैं एक्टिव शीट्स ही कंसिडर करूंगी, ठीक है। नाउ अब जैसे ये देखिए हर एक पे ना, इसका मैं बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो देखो पहले पेज पे तो हेडिंग बराबर आ गया, अब सेकेंड पेज पे क्या, सेकेंड पेज पे देखो ये हेडिंग नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको हेडिंग चाहिए तो क्या करना है वो ऑप्शन बता रही हूँ। पेज लेआउट पे क्लिक करो, पेज लेआउट में से पेज सेटअप पे क्लिक करो और इसमें से शीट वाला एरिया लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेज लेआउट वाला एरिया लो, ये छोटा एरो जो है पेज सेटअप उसको क्लिक करो और वहां से शीट वाला जो टैब है उस पे क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है ना रोज टू रिपीट एट टॉप, इसके ऊपर क्लिक करो और कौन सी रो को रिपीट करना है उस रो को सिलेक्ट करो, मतलब क्लिक करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली रो आ गई, ओके, और ओके पे क्लिक करो। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए ये पहला पेज आ गया। अब नेक्स्ट पेज देखना है तो देखिए कैसे आ गया, आया उसके ऊपर हेडिंग, पहले हेडिंग नहीं था अभी हेडिंग अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप आपका कंटिन्यूएशन में आने वाले डेटा को इस तरीके से पेज वाइज प्रिंटिंग में आप प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप everyone has understood